हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 25 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 चेक करते हैं। 25 में देखते हैं क्या है। 25 दिया हुआ है कि अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, है ना। या तो ऑप्शन नंबर ए हमें अटेम्प्ट करना है या फिर ऑप्शन नंबर बी हमें अटेम्प्ट करना है, और लिखा हुआ है तो कोई भी एक अटेम्प्ट करना है तुम्हें। ठीक है, हम तो यहाँ पर दोनों अटेम्प्ट करने वाले हैं, बट तुम लोग कोई एक अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, बी वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ए वाले पार्ट को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, द इलेक्ट्रिक सर्किट ऊपर में आपको दिख रहा है कि इन अ क्लॉथ ड्रायर कंटेन द टू हीटर एक्स एंड वाई। दो हीटर है, एक ये एक्स है और दूसरा ये हमारा वाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन पैरेलल, वो भी है किसमें, तो पैरेलल ही है, यानी कि यहां पर कॉम्बिनेशन कैसा दिया हुआ है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में तुम्हें याद होना चाहिए कुछ कुछ चीजें। सर क्या याद होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो तुम्हारा सेम होता है अक्रॉस द सर्किट, है ना, या अक्रॉस द रेसिस्टर। वोल्टेज आपका सेम होगा, बट आपका करंट आई का जो वैल्यू होगा वो आपका डिफरेंट होगा। क्या होगा, आई का वैल्यू जो है वो आपका डिफरेंट होगा। वोल्टेज सेम होगा बट करंट जो है वो डिफरेंट होगा अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो। ठीक है, द एबव फिगर शोज द सर्किट कनेक्शन टू 230 वोल्ट। हमें यहां पर दिख रहा है कि इसका जो वोल्टेज है वो हमारा 230 वोल्ट है ना, पावर सप्लाई। व्हेन बोथ स्विचेज आर क्लोज्ड, जब बोथ स्विच को क्लोज कर दिया जाता है, इसको भी क्लोज कर दिया जाता है, इसको भी क्लोज कर दिया जाता है। द करंट एक्स इज 3.5 एम्पियर। तो यहां से जो करंट फ्लो करता है वो करंट फ्लो करता है आपका 3.5 एम्पियर, है ना। 3.5 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो करता है। इसके बेसिस पे तुम्हें बताना है कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन अ हीटर। अब देखो, पावर का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू, क्योंकि तुम्हें वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। यहां पर वोल्टेज दिया हुआ है और x के लिए तुम्हें करंट दिया है, यानी V दिया है और I दिया है। तो उस केसेस में P का जो फॉर्मूला होगा वो होगा VI। क्या होगा, VI, है ना। हालांकि हमें अलग अलग फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, जैसे एक होता है वी स्क्वायर बाई आर और एक होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मूले हमें पावर के देखने को मिलते हैं। हमें वो देखना है कि हमें हमारे पास वैल्यू क्या क्या है। तो हमें वोल्टेज का वैल्यू गिवन था और करंट का वैल्यू गिवन था, तो उस बेसिस पे P इक्वल्स टू वी आई हमने पुट कर दिया। V का वैल्यू कितना है 230 और A का वैल्यू कितना है, दैट इज 3.5। बस पुट कर देना है, आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पावर का वैल्यू कितना है 230 था, आई का वैल्यू कितना है 3.5। तो इसको आप लिख सकते हो, है ना, पहले 3.5 लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हो 3.5, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 230 और इंटू 35 बाई कितना हो जाएगा 10, बाई कितना हो जाएगा 10। 0 से 0 कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना 23 इंटू का कितना 35, है ना। 23 5 जा 115 कैरी 11 और 23 3 जा 69 और 11 कितना हो गया, दैट इज 80। कितना हो गया 80। क्योंकि हम लोग पावर निकाल रहे हैं तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। पावर का यूनिट क्या होगा, वॉट होगा। तो इस बेसिस पे हमें ये पार्ट जो है वो हमें इसका जो है आंसर देखने को मिल जाएगा 805 वॉट। आई होप कि तुम्हें फर्स्ट पार्ट तो एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया है इफ द रेसिस्टेंस ऑफ एक्स डबल दैट ऑफ वाई कैलकुलेट द करंट इन हीटर वाई। ठीक है, तो हीटर वाई में करंट जो है वो कैसे फ्लो करेगा। आ जाओ, इसको थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, ठीक है, और यहां पर पेस्ट कर लेते हैं ताकि इसको हम लोग फटाफट तरीके से सॉल्व कर सकें। पेस्ट कर दिया मैंने इसको, चलो ठीक है, आ जाओ इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्या दिया है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल दैट ऑफ वाई, यानी कि अगर तुम लेट कर लेते हो कि वाई वाले का जो रेसिस्टेंस होगा वो एक्स होगा, तो जो एक्स वाले का रेसिस्टेंस होगा इसका डबल होगा, यानी 2x होगा। क्या होगा, यानी कि 2x होगा। तो वही चीज को हम लोग यहां पर लेट कर लेंगे, है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट रेसिस्टेंस ऑफ एक्स बी, है ना। एक्स क्या लिखते हो उसको, रेसिस्टेंस ऑफ एक्स बी
कुछ और ले लेते हैं ना, क्योंकि x दोनों x हो जाएगा ना, एक x को ऐसे शो करता रहो, एक x को ऐसे शो करता रहो, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस है वायर x का वो हमने लेट कर लिया है x, ठीक है। देयरफॉर है ना, देयरफॉर रेसिस्टेंस ऑफ y, देयरफॉर क्या, रेसिस्टेंस ऑफ y, तो y वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा, इसका डबल दिया है, यानी कि ये हमें 2x दिया है, उल्टा लिख दिया क्या हमने, द रेसिस्टेंस ऑफ x इज डबल, हाँ उल्टा लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया है ना। तो लेट द रेसिस्टेंस ऑफ y लिख दो इसको, और इसको x बना दोगे, ठीक है। यानी कि अगर तुम y को x मानते हो तो x उसका डबल है, यानी कि 2x है ना, वही दिया था, द रेसिस्टेंस ऑफ x इज डबल दैट ऑफ y, कैलकुलेट द करंट इन हीटर y, ठीक है। तो अब हमें तो क्या करना है कि ये फाइंड आउट करना है कि ये जो y आपको देखने को मिल रहा है इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है, कितना करंट फ्लो होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें फाइंड आउट करना होगा कि x में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उस करंट को हम लोग सपोज कर लेते हैं I1, ठीक है। यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है ये आपका y1 है, और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है ये हमारा I2 है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो करंट का वैल्यू जो होता है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, वोल्टेज का वैल्यू सेम देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में हमने देख लिया था। तो यहां से I1 निकाल देते हैं, तो I1 का वैल्यू कितना होगा, तो I का फॉर्मूला होता है दैट इज V बाई R, है ना, V बाई R, V का वैल्यू कितना था 230 था, है ना, 230 दिया हुआ है, बाई R, इसके लिए R कितना है 2x है, 2x है, ये हमें देखने को मिला। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया हमने, एंड I2, उसके साथ साथ I2 निकालते हैं। I2 क्या होता है, अगेन होता है V बाई R, है ना, V बाई R। अब इसके लिए वोल्टेज तो सर सेम रहेगा 230, और रेसिस्टेंस इसके लिए कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इसको बना लिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब उसके पास आपको करना है इक्वेशन फर्स्ट को तुम्हें डिवाइड करना है इक्वेशन सेकंड के साथ, फर्स्ट को डिवाइड करना है सेकंड के साथ। तो I1 डिवाइडेड बाई I2 ये हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट साइड में, है ना। तो इधर तुम लिख दोगे I1 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई लिख दोगे I2 इज इक्वल्स टू I1 का वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया है 230 बाई 2x बाई I2 का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 230 बाई x, बाई कितना 230 बाई x, है ना। 230 से 230 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, है ना, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब I1 का वैल्यू कितना दिया है बताओ, I1 का वैल्यू कितना दिया है, तो I1 का वैल्यू तुम्हारा गिवन था 3.5, है ना, ऊपर लिखा था हमने, हाँ I1 का वैल्यू कितना दिया 3.5 एम्पियर, तो बस पुट कर लेते हैं यहां पर 3.5, तो यहां पर हो गया 3.5 डिवाइडेड बाई I2, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो I2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आ जाएगा 7 एम्पियर, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। हालांकि ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन हमारे पास चल रहा है, बट फिर भी तुम्हें इस तरीके से शो करना होगा। अदरवाइज तुम ये भी शो कर सकते थे कि करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, तो क्योंकि रेसिस्टेंस हमारा, है ना, रेसिस्टेंस हमारा हाफ हुआ है तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उस बेसिस पे भी तो 7 एम्पियर लिख सकते हैं, बट इस तरीके से तुम अगर सॉल्व करके उसको दिखाओगे ना, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा भाई, और मजा आ जाएगा उसको। आगे चलकर तुम्हें लगता होगा कि इसमें तो सर हमें मैक्सिमम 2 ही मार्क्स दे सकता है ना, बट अगर तुम ऐसे बनाकर दिखाते हो उसको ना, तो अगर मैं भी कॉपी चेक करता हूँ, कोई बच्चा ऐसे बनाकर मुझे दिखाता है, तो उसके लिए ना मेरे माइंड में एक टाइप का बैठ जाता है कि बच्चा अच्छा है ना। तो कहीं थोड़ा सा गलती भी करता है ना, तो मेरे को लगता है कि नहीं ये बच्चा अच्छा है भाई, गलती तो सबसे होता है, हर स्टूडेंट से होता है, थोड़ा सा मार्क्स इसको दे देते हैं। तो जहां 2 मार्क्स देना होगा वहां मैं 3 मार्क्स दूंगा। इस क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा, मतलब जहां पर 4-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे तो वहां पर तो थोड़ा गलती को भी मैं, है ना, इग्नोर कर देता हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम एकदम वेल एक्सप्लेन करके तुम्हें सॉल्व करना है। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं इसके और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।